नमस्कार स्टूडेंट, आज हम 8वीं क्लास का पहला पाठ सामाजिक का कैसे कब और कहाँ करने जा रहे हैं। और इस पाठ के अभ्यास करने से पहले आप क्या करें, संपूर्ण पाठ को एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लें, ताकि पाठ पढ़ने के बाद जो प्रश्न करवाए जाएंगे वो प्रश्न आपको समझ में आ जाएं। तो पहला प्रश्न हमारा है, सही या गलत बताना है। पाठ के जब आप पाठ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो जेम्स मिल था, इतिहासकार था एक जेम्स मिल, और उसने भारत के संविधान, भारत की जो इतिहास है भारत का, उसको 3 कालों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, सरकारी दस्तावेज़ों से हमें ये समझने की मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो सरकारी दस्तावेज, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने अपने जो सरकारी दस्तावेज थे उनके लिए संग्रहालय बनाए थे, कार्य रूम, उनको सुरक्षित रखा था। और सरकारी दस्तावेज से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इन दस्तावेज़ों के अंदर सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं देश में, उनका वर्णन मिलता है, और जो ऑफिशियली जो अच्छे कार्य होते थे उनका वर्णन मिलता है, न कि जो आम जनता थी देश की उसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे सरकारी दस्तावेज हैं। सरकारी दस्तावेजों के में किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति या भारतीय ग्रामीण इलाकों की बात है वो नहीं मिलती है। तो इसलिए ये वाक्य क्या है, गलत है। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अंग्रेज़ों ने सही लगता था, ये सही सोचा है कि संपूर्ण रूप से अगर शासन चलाना है, अच्छी प्रकार से अगर शासन चलाना है, तो हमें सर्वे करवानी होगी, संपूर्ण भारत की सर्वे होगी भी कौन लोग कहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार की उनकी संस्कृति है, उनकी विचारधारा है, किस प्रकार के लोग हैं। ये सभी लोगों को अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा, वे संपूर्ण भारत पर आसानी से राज कर सकते हैं। तो ये वाक्य भी सही है। तो पहला हमारा वाक्य सही था, दूसरा वाक्य हमारा गलत था, और तीसरा जो वाक्य वो भी सही है। जो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड प्रश्न है भाई, जो पहले प्रश्न का सही है, पहला अंक था जेम्स मिल, उसी संबंधित है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, उनमें क्या समस्याएँ आई। तो जेम्स मिल था, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, और 3 कालखंडों को 3 जो कालखंड बनाए उन्हें किस प्रकार से बांटा, और बांटते समय क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या समस्या आई, उनके बारे में देखते हैं। तो जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक के माध्यम से पता चलता है कि जेम्स मिल ने हमारे इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। तो पहला कालखंड हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश या ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में इसको विभाजित किया था, बांटा था। और भारतीय इतिहास के इस काल विभाजन को उनकी समस्या भी आई। वो समस्या कौन कौन सी थी, इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन तीनों कालखंडों में कई धर्म जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम तथा ईसाई साथ साथ चलते थे। एक तो समस्या आई भाई, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, अनेकों धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब भारतीय संस्कृति के मिले जुले प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से मुस्लिम हिंदू युग में कहेंगे भाई हिंदुओं का राज था, हम नहीं कह सकते, कहीं हिंदू थे तो कहीं मुसलमान थे, कहीं बौद्ध, कहीं जैन, इस प्रकार की संस्कृति भारत में चारों तरफ फैली हुई थी। मुस्लिम काल में हम नहीं कह सकते कि प्योर मुस्लिम समुदाय के लोगों का राज था, बराबर थे। उस समय भारत के अंदर मुस्लिम भी थे तो सिख, हिंदू भी थे, हिंदू राजा भी हुआ करते थे और मुस्लिम राजा भी हुआ करते थे। और ब्रिटिश काल में बांटना भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि ब्रिटिश में इसी प्रकार की समस्याएं थी, तो ये समस्याएं आई। तो दूसरी बात क्या है, इन कालखंडों को शासक के धर्म के साथ जोड़ना भी प्रतीत नहीं होता है। उनका मतलब यह हुआ कि शासित वर्ग के धर्म का कोई महत्व नहीं होता। भारत में प्राचीन काल में ही केवल हिंदू ही नहीं, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी थे। इस तरह मुस्लिम काल में केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू धर्म के लोग भी भारत में रहते थे। तो इन कालखंड में बांटने के साथ साथ क्या सही नहीं है, उन शासक धर्मों को जोड़ना ठीक प्रतीत नहीं होता। इसका मतलब है कि शासक वर्ग कौन सा,
भाई भारत के अंदर कहीं पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का राज था, मुस्लिम राजा था, कहीं पर हिंदू राजा था, कहीं पर और किसी धर्म का राजा था। इस प्रकार से कालखंड में बांटने के लिए ये उपयुक्त नहीं था। तीसरा है, मुस्लिम काल में कई हिंदू राजा थे, इसी कारण ब्रिटिश काल में भारत में कई रियासतों या राज्य हिंदू या मुस्लिम नवाबों के भी थे। तो मुस्लिम काल में क्या कई राजा हिंदू भी थे, और ब्रिटिश काल में बहुत सी रियासतें ऐसी थी जहाँ पर हिंदू राज करते थे या मुसलमान नवाब थे वो राज करते थे। तो इस कारण से भी 3 कालखंड में बांटना ये अच्छा नहीं लगा। चौथा पॉइंट है इसका भी, जेम्स मिल औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। वह इतिहास को धर्म के आधार पर बांट कर लोगों को एक अलग पहचान देना चाहता था। तो जेम्स मिल जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, वो औपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित था। औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजी शासन के प्रति का जो श्रद्धा थी वो ज़्यादा थी, अंग्रेजों की बात ज़्यादा मानते थे, और वही इतिहास को धर्म के आधार पर बांट कर लोगों को एक अलग पहचान देना चाहते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 का। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा, उनमें क्या समस्याएं आई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा। अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेजों को जिस तरह सुरक्षित रखा, कैसे रखा, देखिए क्या क्या किया। सरकारी जो कागजात थे, दस्तावेज थे, उनको किस प्रकार से अंग्रेज सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, पत्रों को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक मानते थे। इनको संभाल कर रखा जाए ताकि भविष्य में इनका प्रयोग हो सके। इसके लिए उन्होंने शासकीय तौर पर अभिलेख कक्ष बनवाए। फिर सरकार की तरफ से उन्हें अभिलेख कक्ष बनवाए, में जहाँ पर दस्तावेज रखे जा सकें। जैसे तहसील के स्तर पर, जिला कलेक्टर के स्तर पर, और इसके बाद कमिश्नर प्रांतीय सचिवालय के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। तो उन्हें शासकीय स्तर पर क्या अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील स्तर पर में तहसील में, जिला डीसी जिसको बोलते हैं, जिला कलेक्टर बोलते हैं उसमें, और ऊपर जो कमिश्नर होता है, कमिश्नर प्रांतीय कमिश्नर होता है उस प्रांत के, मतलब अपने अपने जगह के जो दस्तावेज हैं, कागजात हैं, उनको सुरक्षित, जो अभिलेख कक्ष हैं उनमें उनको सुरक्षित रखा जा सके। इन सभी स्तरों पर रिकॉर्डों को सुरक्षित रखा जाता था। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों में सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार तथा संग्रहालय भी स्थापित किए गए। तो और क्या किया गया आगे, प्रांतीय सचिवालय के अपने रिकॉर्ड रूम अलग से होते थे, और रिकॉर्ड रूमों जितना भी कागजाती रिकॉर्ड होता था उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण होता समझा जाता था। तो दस्तावेजों को सुरक्षित करने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय भी स्थापित किए गए। आज भी 19वीं शताब्दी के दस्तावेजों को इनमें देखा जा सकता है। दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें भी बनाई जाती हैं। भी आज भी हम उन दस्तावेजों को निकाल करके अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आज भी उन दस्तावेजों का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, और उन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल भी ले सकते हैं। मतलब वहाँ से हम अपनी कुछ चीज़ निकलवानी हो उस समय की तो हम निकलवा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो अखबारी रिपोर्टर आमतौर पर गलत नहीं होते हैं। अखबार के में अक्सर घटनाओं का विवरण सही होता है, उनमें घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जाता। अखबार घटनाओं का सही तथा विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो इतिहासकार पुराने अखबारों को अपना क्या रखते हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में संभाल के रखते हैं। उनमें अखबारों में किसी भी प्रकार की कोई भी गलत घटना है उसका विवरण नहीं छापा जाता। अखबार घटनाओं का सही तथा विस्तृत विवरण प्रस्तुत भी करते हैं। तो दूसरी ओर पुलिस का रिपोर्ट के खिलाफ विवरण एक तरफा और पक्षपातपूर्ण हो सकता है। पुलिस वाले तो जो मजबूत पक्ष होगा उसका पक्ष लेते हैं। तो इस प्रकार जो पुलिस रिपोर्ट है उसका विवरण एक तरफा होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, और कई बार रिपोर्ट बड़े अधिकारियों या सरकार के खुश करने के लिए भी लिखी जाती है। वे ऐसी रिपोर्ट भी लिख देते हैं जिसे अधिकारी हैं, सरकार के ऑफिसर हैं, वो खुश हो जाएं। इसलिए इतिहासकार क्या मानते हैं, पुलिस रिपोर्ट की अपेक्षा अखबार की रिपोर्ट को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 थे हमारे पहला पाठ के अभ्यास के 4 क्वेश्चन थे, और छोटे क्वेश्चन आगे कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे हम। तो इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से लिख करके
कॉपी में अपनी कॉपी लगा लीजिए साहब, उस कॉपी में लिखते रहना और इन प्रश्नों को याद करते रहना। और साथ साथ किताब उठा के अपना पाठ ज़रूर पढ़ लेना। अपने पाठ की जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, अच्छी प्रकार से पाठ को रीडिंग नहीं करेंगे आप, तब तक प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ हमारी जो आज की जो वीडियो है वो पूरी होती है, और कल के लिए अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।